ट्वेल्थ का फाइनल पेपर होने वाला है अगर 2024 में, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। ये केमिस्ट्री का वीवीआई ऑब्जेक्टिव का जो है आपको सीरीज चल रहा है, जिसमें हमने वादा किया था आपसे कि 5 ठो जो है आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव का जो है मॉडल सेट देने वाला हूँ, ठीक है। जो कि रामबाण सीरीज आपके लिए मैंने स्टार्ट किया था, उसमें का ये मॉडल सेट चौथा है, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि हम लोगों ने 3 सेट जो है आपको कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आपसे मैंने कहा था कि 1000 सब्सक्राइबर जिस दिन होगा उस दिन मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपने कमेंट कर करके मैं मुझको वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया, ठीक है। जो कि फ्री क्रैश कोर्स जो है आपका चल रहा है, उसी में से आपको वीडियो अपलोड किया जा रहा है, जो कि सीधा आपके एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। जो कि सीधा ये प्रश्न एग्ज़ाम में लड़ेंगे 5 सेटों में से, ठीक है। एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा, इसका 100% गारंटी है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ 1000 सब्सक्राइबर कर दीजिए, ठीक है। मैं वीडियो बना देता हूँ, ठीक है, आपके कहने पर। तो हमारा भी काम आप लोग पूरा कर दीजिए। कम से कम 1000 सब्सक्राइबर, हम लोग 1000 के बहुत करीब हैं लमसम। आपको 20 ठो सब्सक्राइबर की कमी है यार, 20 ठो पूरा कर दो प्लीज़। जितने भी लड़के देख रहे हैं प्लीज़ 20 ठो सब्सक्राइबर आज पूरा हो जाना ही चाहिए, ठीक है, इस वीडियो के बाद, ठीक है। और इस वीडियो पर कम से कम तो 50 ठो लाइक आना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये आपके डिमांड पर मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ जितने भी लड़के हैं प्लीज़ लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अच्छे तरीके से देखना है क्योंकि सारे प्रश्न इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु बराबर क्या होगा, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको बताना है उत्तर में कि प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है। प्रारंभिक आयु जो होता अर्ध आयु जो होता है वो प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है, ठीक है, प्रथम कोटि का, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपको लगाना है, ठीक है। एकदम अच्छे तरीके से एक एक प्रश्न को मैं क्लियर करता जाऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। पाइरोलूसाइट पाइरोलूसाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। तो आपको बताना है कि ये जो अयस्क होता है ये मैग्नीज का जो है अयस्क होता है, पाइरोलूसाइट, ठीक है। पाइरोलूसाइट मैग्नीज का जो है अयस्क होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीसरा कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है। निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तीसरा तो आपको बताना है XE, ठीक है। XE जो है रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस होते हैं, ठीक है। आपको ऑप्शन नंबर सी वाला जो है तीसरा का राइट हो जाएगा, ठीक है। चौथा प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। यदि 18G ग्लूकोज को, मतलब 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम घोल में घुलाया जाता है तो उस घोल को कहते हैं, तो उस घोल को हम लोग क्या कहते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा गया, ठीक है। तो उस घोल को आपको बताना है कि क्या हो जाएगा, वो 0.1 मोलल, ठीक है, वो 0.1 मोलल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पांचवा देखिए। मैं आपको 10 मिनट में आपको टोटल प्रश्न कंप्लीट करा देता हूँ, ठीक है। बाकी और यूट्यूब चैनल पे जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं हमको उससे कुछ दिक्कत नहीं है। आप लोग 1 घंटा लेते हैं, ठीक है। 1 घंटा में आपको कितना प्रश्न वो कराता है, मेरे ही इतना, वो भी हमारे इतना एक ही सेट कराता है। तो बताइए आपका टाइम का बचत कहाँ होता है। सारे चीज़ों को मैं ध्यान रख के मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ हमको कम सब्सक्राइबर, वीडियो पर कम व्यू देखकर आप लोग यहाँ से भाग मत जाइए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको कराया जा रहा है, ठीक है। केवल 1 मंथ देखकर आपको तैयारी कराया जाए, ठीक है। चलिए प्रश्न को देखते हैं। Cu+2 Zn बराबर 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, ठीक है। तो इसमें कॉपर का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे Z बराबर 29 दिया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब पांचवा का कीजिएगा तो क्या आएगा, AR18 3D9, ठीक है। 3D9 जो कि ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन बाइड्रेटेड लिगेंड है, ठीक है। बाइडेटेड लिगेंड जो है इसमें आपको छठा में चुनना है। तो आपको बताना है इथिलीन डाइएमीन, ठीक है। एथिलीन डाइएमीन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 7वां।
एल्कील हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है। तो एल्कील हैलाइड का उपयोग जो है आपको याद रखना है कि किसके में, तो एल्केन में, अल्कीन में, एल्कोहल, ये सभी में होते हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर डी लगाना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन टालेन का अभिकर्मक है। ठीक है, टालेन का जो है अभिकर्मक इसमें कौन है 8वां में, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो आपको बताना है AgNH3 का होल ट्वाइस। ठीक है, जो प्लस आयन देता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। टालेन का अभिकारक यही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 9वां। जब एसीटामाइड का अभिक्रिया Br या KOH से कराई जाती है तो निम्नलिखित में से कौन बनता है, इसमें क्या बनता है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो आपको बताना है मेथिल एमीन बनता है। ठीक है, क्या, मेथिल एमीन, जो कि ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 10वां। निम्नलिखित में से कौन ताप दृढ़ प्लास्टिक है। ठीक है, ताप दृढ़ प्लास्टिक जो है इसमें आपको बताना है 10वां में। तो आपको याद रखना है कौन होता है, तो बेकेलाइड जो है आपके ताप दृढ़ प्लास्टिक होता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी वाला आपका सीधा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर। क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किसमें इंसुलिन स्रावित होता है। ठीक है, इंसुलिन स्रावित होता है, सॉरी इंसुलिन जो है इसमें किसमें स्रावित होता है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि किससे स्रावित होता है, तो अग्नाशय से जो है इंसुलिन स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग साबुन के रूप में होता है। तो साबुन के रूप में इसमें किसका उपयोग होता है, तो सबको मालूम होगा। ऑप्शन नंबर ए C17H35 COONA जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। ठीक है, ये जो है आपसे एक ना एक सवाल हमेशा पूछता है। HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या हमेशा पूछता है। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा कि इसमें कितना होता है, तो 12 होता है संख्या। ठीक है, परमाणुओं की संख्या। चलिए अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर का आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकीय प्रदर्शित करता है। लौह चुंबकीय कौन प्रदर्शित करता है इसमें, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि लौह चुंबकीय जो होता है CrO2 जो है आपका ऑप्शन ये वाला ही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत होता है। तो मुक्त खाली जगह का प्रतिशत जो है आपको याद रखना है कितना होता है BCC में, तो आपको बताना है 32%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला ही राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्यों। तो पहाड़ों पर जल का क्वथनांक जो है आपको याद रखना है कम क्यों होता है, तो वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है, जिसके कारण पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है 17। अगर n घुल्य पदार्थ के मोल की संख्या तथा n घोल के मोल की संख्या, तो घुल्य के मोल प्रभाज बराबर सूत्र होता है। ठीक है, तो मोल प्रभाज का सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्या होता है, तो n/n+n। ठीक है, मतलब छोटा n बटा बड़ा n प्लस छोटा n, जो कि ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए CaNO3 का होल ट्वाइस का 1.5 गुणांक होता है। तो आपका जो है इसका 1.5 गुणांक बताना है। तो इसमें आपका जो है कितना हो जाएगा 1.5, तो जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, 1.5 गुणांक कितना है 3। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है एक घोल जिसका प्रासरण दाब 300 केल्विन पर 0.0821 वायुमंडलीय दाब है, इस मोल का सांद्रण क्या होगा। तो इस मोल का सांद्रण जो है आपको याद रखना है कि कितना हो जाएगा 0.0033 m। ठीक है, ऑप्शन नंबर टी वाला आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए Zn² मतलब 2 ठो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दान दिया है, लिक्विड है, तो उसके बाद से यहाँ पे Cu+2 लिक्विड है प्लस Cu ठोस है। ये जो है ये कैसा है, ये आपसे पूछा गया है।
इसका जो है नाम क्या होगा, ये आपसे प्रश्न कहना चाह रहा है। तो ये बोलेंगे हम इसको डेनियल सेल है। ये कैसा सेल है, तो ये डेनियल सेल, जो कि ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है। ठीक है, किसका ऑक्सीकरण विभव बताना है, ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है इसमें। ठीक है, तो सबसे अधिक वाला आपको Mg है। ठीक है, Mg ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपको राइट करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 22। फैराडे का प्रथम नियम है, फैराडे का जो है प्रथम नियम क्या है, ये आपसे पूछा गया है। उसके बराबर सूत्र क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो फैराडे का जो है प्रथम नियम जो है आपको बताना है कि Q बराबर IT जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये राइट होता है। ठीक है, प्रथम जो है नियम क्या होता है फैराडे का, Q बराबर IT आपको याद हो जाएगा अब। ठीक है, आप लोगों को कभी भी याद ये दिखाई पड़ेगा तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको राइट कीजिएगा। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक है, तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक का जो है मात्रक आपको याद रखना है क्या होता है, तो ग्राम बटा कूलाम या ग्राम प्रति कूलाम। ठीक बा, इस प्रकार आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं, इसको दोनों प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है, तो आपको याद रखना है किसके लिए, तो शून्य के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सीधा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु निर्भर नहीं करता है। तो किस पर निर्भर नहीं करता है, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपको बताना है कि ये सभी पर इस पे भी निर्भर करता है, इस पे भी, इस पे भी, यानी इनमें से कोई नहीं आपको लगाना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, रासायनिक अभिक्रिया H2 गैस है, I2 गैस, इसका जो है अभिक्रिया कराएंगे तो 2HI गैस का साम्य स्थिरांक Kp निर्भर करता है। ये इसमें जो है जो बनेगा उसमें Kp किस पर निर्भर करेगा, ये आपको बताना है। तो आपको बताना है किस पर निर्भर करेगा, H2 तथा I2 की मात्रा पर निर्भर करेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, कह रहा है 27, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया कैसा अभिक्रिया है, तो आपको बताना है ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लीबिस अम्ल है, सबसे प्रबल लीबिस अम्ल इसमें कौन है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है BCl3 जो है सबसे प्रबल लीबिस अम्ल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। ठीक है, कह रहा है कि 5% केन शुगर आइसोटॉनिक है, 1% घोल X के साथ X का अणु भार कितना होगा। तो इसमें जो है आपको याद रखना है कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर सी 68.4। ठीक है, 68.4 हो जाएगा X का अणु भार। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव जो है प्रदर्शित करता है किसको, तो आपको बताना है कोलाइडी द्वारा। ठीक है, कोलाइडी द्वारा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है ठोस सतह पर गैस के अधिशोषण के लिए log x/m और log p के बीच ग्राफ रेखीय होता है। ग्राफ का ढाल बराबर होता है, ग्राफ के ढाल बराबर क्या होगा, तो आपको बताना है ग्राफ के ढाल बराबर हो जाएगा 1/n, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 31, निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है। जिंक का जो है अयस्क इसमें कौन नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बॉक्साइड जो होता है ये जिंक का अयस्क नहीं होता है, ये आपसे नहीं वाला पूछा गया है। ठीक है, बाकी ये तीनों जिंक के अयस्क हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है अयस्क में उपस्थित अशुद्धियाँ को कहते हैं। अयस्क में जो अशुद्धि जो है होती है उसका जो है हम लोग नाम क्या देते हैं, क्या बोलते हैं, तो आपको याद रखना है कि अयस्क में जो उपस्थित होती है अशुद्धियाँ उसको हम लोग गैंग बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी वाला जो है राइट होगा। ठीक है, एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम किसका अयस्क है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है,
तो आपको याद रखना है बॉक्साइड का अयस्क क्या होता है, एल्युमिनियम, या एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड। जिस तरह से भी आपको उससे पूछे उल्टा या सीधा तो आपको लगा देना है, ठीक है, राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सीने बार कहा जाता है, सीने बार का सूत्र इसमें कौन है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो सीने बार का सूत्र सबको मालूम होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है, लास्ट वाला आप लोग नोट कर लीजिएगा वीवीआई की श्रेणी में, क्योंकि ये इस बार आपको सीधा बोर्ड में पूछने वाला है। HGS जो है सीने बार का सूत्र होता है। ठीक है, यहाँ पे आपके रिक्वेस्ट के चलते हम लोगों ने केमिस्ट्री का यहाँ पे 35 ठो प्रश्न को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए, ताकि ये प्रश्न जो है आपको वायरल हो जाए। ठीक है, ताकि ये प्रश्न से आपके जितने भी साथी हैं उनको लाभ मिल जाए। ठीक है, ताकि आप लोग इस वीडियो में जितना भी हमारा मेहनत लग रहा है वो भी आपके लिए है, क्योंकि आप ही लोगों के लिए ये प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट किया है। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा, जितना उतना हमको फ़ायदा होगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ मुझे अच्छा लगे कि मेरा वीडियो बनाया हुआ आप लोग दिख रहे हैं इतना। ठीक है, इससे आपका फ़ायदा भी है, क्योंकि प्रश्न जितने भी हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, आपके कहने पर मैंने ये वीडियो आपको बना दिया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसका पार्ट 2, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसका पार्ट 2 देखेंगे, क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा, तो आप लोग उसके लिए इंतज़ार कीजिए। और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।